घोर भक्ति अर्थात भक्ति के रस से सराबोर दिन की शुरुआत। कहते हैं कि प्रेम और भक्ति दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। मन में अगर भक्ति समाहित है तो प्रेम का समावेश अवश्य होगा। घोर भक्ति में होली पर प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम के दूसरे अध्याय में मैं विशाल करवल आपका स्वागत करता हूं। इस अध्याय में हम लेकर आए भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम की गाथा में होली के रंग और मदनोत्सव क्यों है होली का दिन। इस संदर्भ में भी रोचक बातें कैसे मनाने की चर्चा है। शास्त्र और लोक में शिव और पार्वती की होली, ये जानकर आपका होली के प्रति आकर्षण और बढ़ जाएगा। और कुछ ऐसे रोचक प्रसंग भी हम लेकर आए हैं जिससे परिचित होकर आप निश्चय ही कौतूहल में पड़ जाएंगे। होली एक ऐसा पर्व जिसमें लोग राग द्वेष भूलकर आनंद में डूब जाते हैं। बुरा ना मानो होली की करतल ध्वनि होली की लंबी परंपरा का एक अभिन्न अंग। संभवतः आपने ये अवश्य सुना होगा कि होली की मस्ती केवल धरती लोक का उत्सव ही नहीं है, बल्कि ये तो देवलोक में भी अपने रंग में रंगाता रहा। रंगों का ये उत्सव होली लोक से लेकर परलोक तक अलग अलग रूपों में मनाई जाती है। यही एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें राजा, प्रजा, मनुष्य, देवता सभी रंग गुलाल में डूबते रहे। यहाँ तक कि देवताओं में सर्वोपरि त्रिदेव भी होली पर्व का आनंद उठाने से नहीं चूके। देवलोक में होली कैसे मनाते हैं, क्या मान्यताएं इस पर्व को लेकर, और ऐसा क्या है इस त्योहार में जिससे पृथ्वी लोक से लेकर बैकुंठ तक इसकी महिमा का बखान मिलता है। क्यों शिवलोक में भी इसके रंग बिखरे मिलते हैं। शिव जिन्हें तपस्वी भोला भंडारी का नाम दिया गया है, वो कैसे इस पर्व में रंग जाते हैं आप जानते हैं। लोक गीतों में गाया जाता है, होली खेलत पशुपतिनाथ नगर नेपाल में। जब महादेव ही होली खेलने लगे तो सृष्टि उसे अछूती कैसे रह सकती है। कैलाश पर्वत को शिव जी का डेरा कहा जाता है और वहां लोक में शिव की होली की चर्चा भी बहुत है। बने रहिए घोर भक्ति में हमारे साथ। शिव की होली को भक्तों ने अपनी तरह से वर्णित किया। शिव की होली तो अड़भंगी की होली ही है, लेकिन शिव को भले ना याद रहे, दुनिया जानती है कि होली का पावन पर्व शिव और पार्वती के प्रेम और मिलन का प्रतीक भी। कामदेव और रति के प्रयास विफल नहीं हुए और फिर तो हर वर्ष ये मदनोत्सव शिव भी मनाने लगे। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि होली अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक है, प्रेम प्रणय का प्रतीक। भगवान शिव के भोला भंडारी रूप से आप शायद परिचित हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलोक में होली की ऐसी धूम मचती है कि सभी देवता इस दृश्य को देखने के लिए ललायत हो उठते हैं। इस उत्सव पर कई हिस्सों में आग, धतूरा, संख्या आदि जमकर पीने का चलन। कामदेव को पुनर्जीवन मिलने के बाद से ये दिन तो रंग और गुलाल वाले उत्सव का दिन बन गया और शिव के लिए तो अपने पवित्र प्रेम को जगत के लिए आदर्श स्वरूप बनाने का प्रतीक दिवस भी है। तभी तो होली के रंग और फगुआ के गीत के साथ सभी शिवमय हो जाते हैं। शिव की तरह ही अजीब वेशभूषा में दिखाई देते हैं और रंग लगाकर, भंग चढ़ाकर, विद्रूप होकर भी आनंदित होते हैं। होली के दिन और भी बहुत सी परंपराएं हैं जो देवताओं से जुड़ती हैं। क्या आप जानते हैं कि इस पर्व का भगवान विष्णु से क्या संबंध है? मैं बताता हूं। देश के कई हिस्सों में होली के दिन भगवान विष्णु को झूला झुलाने का प्रचलन है। उसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। कहते हैं कि जो लोग एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु को झूला झुलाते हुए दर्शन करते हैं, उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की उपासना की थी और हिरण्यकश्यप से प्रहलाद की रक्षा के लिए नृसिंह अवतार हुआ था। इसीलिए कहते हैं कि इस भगवान विष्णु की आराधना और उनको झूला झुलाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम बात कर रहे थे शिव जी की होली के बारे में। मदनोत्सव का होली से क्या संबंध है, आगे बताएंगे। यहाँ मैं लेता हूँ एक अल्पविराम। घोर भक्ति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दश कुमार चरित्र में होली का उल्लेख मदनोत्सव के नाम से किया गया है। माना जाता है कि बसंत काम का सहचर, इसीलिए बसंत ऋतु में मदनोत्सव मनाने का विधान। हमारे यहाँ काम के देवता कामदेव को ही दाम्पत्य शुरू कराने के लिए अनिवार्य और प्रेरक देव माना गया। इसीलिए तो उन्हें शिव पार्वती के विवाह के उपरांत रति पर अनुकंपा करते हुए पुनर्जीवित किया। इसका अर्थ है कि काम का साहचर्य उत्सव मनाने योग्य है। काम जब तक मर्यादा में रहता है उसे भगवान की विभूति माना जाता है, लेकिन जब वो मर्यादा छोड़ देता है तो वह आत्मघाती बन जाता है। भगवान शिव द्वारा कामदेव का संहार भी हमें यही सीख देता है। हिंदू धर्म में त्योहार
संस्कृति चेतना का प्रतीक। पर्व आशा, आकांक्षा, उत्साह एवं उमंग से भरे होते हैं। हमारे प्राचीन साहित्य से लेकर भक्ति साहित्य तक हर जगह बंदोत्सव का उदाहरण आया। साहित्य की बात करें तो संस्कृत साहित्य में माघ शुक्ल की पंचमी को बंदोत्सव के रूप में मनाए जाने का सुंदर वर्णन मिलता है। वहीं श्री हर्ष की रत्नावली नाटिका में बंदोत्सव का बड़ा ही सुंदर सजीव वर्णन मिलता है। नागरिकों ने सुगंधित केसर और कुमकुम इतनी भारी मात्रा में बिखेरा कि संपूर्ण नगर स्वर्ण की भांति पीला हो गया। इन कथाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि 6वीं शताब्दी से ही उत्तर भारत में बंदोत्सव मनाया जाता था। बंदोत्सव के आनंद में डूबे लोग वह लिंग भेद को भूलकर रंग गुलाल बिखेरते हैं। भास्कर के चारुदत्त में इसका वर्णन कामदेवान्यून के रूप में मिलता है। इतना ही नहीं, राजशेखर की काव्य मीमांसा और भोजराज के सरस्वती कंठाभरण में भी बंदोत्सव का वर्णन मिलता है। होली और बंदोत्सव को लेकर पुस्तक वश क्रिया कौमुदी में भी काफी कुछ लिखा गया। पुस्तक में दिए वर्णन के मुताबिक इस पर्व पर सुबह गाने बजाने और एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने की क्रिया का उल्लेख मिलता है। कामदेव की प्रतिमा स्थापित करनी तो उनके रूप जिस तरह वर्णित है उसमें विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार उनके 8 भुज है और 4 पत्नियां। लेकिन शिल्प रत्न में कहा गया कि अपूर्व सुंदर कामदेव के बाईं ओर रति और दाहिनी ओर गृह नीरता प्रीति ये 2 पत्नियां। अशोक वृक्ष के नीचे उनकी प्रतिमा स्थापित किया जाता रहा। कहते हैं कि परब्रह्म की उस मानसिक इच्छा का जो कि संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होती है उसी का मूर्त रूप काम। जब ये सृष्टि रचना के अनुकूल होती है तो विष्णु और शिव का साक्षात रूप कही जाती है। इसीलिए शिव और बंदोत्सव की गाथा का अटूट संबंध हो जाता है। शिव की होली से जुड़े और रोचक प्रसंग के साथ चल लौटेंगे। ओघड़ बाबा शिव जी की होली को देखकर देवतागण स्तुति करते रहे कि बाबा हमारे नगर में निवास कर और हमारे दुख हरो। देवताओं की होली को देखकर मन उनकी भक्ति में रम जाएगा। पंडित हजारी प्रसाद जी ने प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद पुस्तक में मदन पूजा का वर्णन किया। संस्कृत की पुस्तक कुटनिमित्तम में तो इसका बड़ा ही अनोखा चित्रण किया गया। इसमें गणिकाओं के साथ बंदोत्सव मनाने का विशद उल्लेख किया। हम सभी ने राजा रानियों की कहानियां बचपन में सुनी होगी। आज फिर मैं आपको रानी की कहानी सुनाऊंगा। प्राचीन भारत में बंदोत्सव के समय रानी सर्वाभर भूषिता होकर पैरों में रंग लगाकर अशोक वृक्ष पर हल्के से बाएं पैर से आघात करती थी और अशोक वृक्ष पर फूल खिल उठते थे। चारों ओर बसंत और बंदोत्सव की दुधुम्बी बजने लगती थी। ऐसा लगने लगता था कि मानो कामदेव के डाकिये सब जगह बसंत और फाल्गुनी हवाओं की पत्तियां बांट रहे हैं। अगर एक पंक्ति में कहा जाए तो कामोत्सव, मदनोत्सव, बसंत उत्सव और कौमुदी महोत्सव सब एक ही नाम के पर्यायवाची। संस्कृत के अन्य ग्रंथों में इन अवसरों पर हास परिहास, नाटक, स्वांग, लोक नृत्य, गीतों और रास नृत्य का भी अद्भुत चित्रण देखने को मिलता है। आगे है धुंधी की रोचक कथा। कौन थी धुंधी और होली से इसका क्या संबंध है, जानने के लिए बने रहिए भोर भक्ति के साथ। वक्त है एक अंतराल का। अंतराल के पश्चात भोर भक्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बताने जा रहे थे धुंधी के बारे में। भविष्य पुराण में वर्णित सतयुग के राजा रघु के राज्य में माली नाम का एक दैत्य था। माली की एक पुत्री थी जिसका नाम था धुंधी। धुंधी ने भगवान शिव की ओर घोर तपस्या की और उससे वरदान मांगा कि देव दानव मुझे ना मार सके, ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से मेरा वध हो, साथ ही दिन में, रात्रि में, शीतकाल में, उष्ण काल हो या वर्षा काल, घर के भीतर बाहर कहीं भी मुझे मृत्यु का भय न। भगवान शिव ने तथास्तु कहते हुए चेतावनी दी कि तुम्हें सिर्फ उन्मुक्त बालकों से भय होगा। वरदान के मद में चूत धुंधी ने प्रजाजनों पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से परेशान होकर लोग राजा रघु के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। राजा रघु ने अपने सभासदों और मंत्रियों से इस विषय में मंत्रणा की। सभा में उपस्थित पुरोहित ने बताया कि धुंधी को मारने का एक ही उपाय है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को लोग हंसे, आनंद मनाएं, बच्चे प्रसन्नता पूर्वक घर से निकले, लकड़ियां घास एकत्रित कर रक्षोधन मंत्रों का उच्चारण करते हुए अट्टहास करें तो राक्षसी धुंधी की मृत्यु संभव। राजा ने पुरोहित के कथनानुसार ठीक वैसा ही किया और इस तरह राक्षसी धुंधी का अंत हो गया। एक और प्रसंग आपको सुनाते हैं। पुराण में दिए गए वर्णन के अनुसार होली पर्व पर नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा कि इस दिन तो सबको अभय दान मिलना चाहिए, जिससे कम से कम एक दिन तो लोग प्रसन्नता से रह सकें। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि जो इस पर्व को हर्ष उल्लास से मनाएगा उसके पाप इस पवित्र पर्व के प्रभाव से खत्म हो जाएंगे। बस तभी से
पूर्णिमा के दिन हंसना खेलना आवश्यक माना जाता है। होली के और रंग बाकी है अभी, जिनमें खुशियों के साथ साथ मानव जीवन की उत्पत्ति के विषय में भी हम आगे जानेंगे। शिव जी को होली खेलते कल्पना करना ही इतना मनोहारी है, तो अगर वो साक्षात सामने हो तो कैसा लगेगा। सचमुच अद्भुत। उल्लास का पर्व है होली, संगीत का पर्व है होली, और संगीत के भी इष्ट शिव ही हैं। डमरू, नाद और नृत्य में है शिव। रंग और अनुभूति की तीव्रता को जानना भी शिव को ही जानना है। क्या आप जानते हैं, होली में जितने रंग होते हैं उतने ही होली खेलने के ढंग भी होते हैं। असल में होली का पर्व रूढ़ियों के ढर्रे पर कभी नहीं चला। ये पर्व हर युग में एक नए रूप में सामने आया, हर युगावतार की शैली में नाचा थिरका। जहां जैसी मान्यता रही, होली ने वैसा ही रूप लिया। लेकिन सब जगह एक बात कभी नहीं बदली, वो है प्रेम और उल्लास। होली के साथ कुछ ऐसा भी जुड़ा जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। मनुस्मृति में फाल्गुन की पूर्णमासी के दिन ही मनु के जन्म का उल्लेख मिलता है। मनु, जिनके बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी पर वो प्रथम मानव है। इसी दिन नर नारायण के जन्म का भी वर्णन, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। क्या आप जैमिनी और काठगृह के बारे में जानते हैं? नहीं जानते? चलिए हम बताते हैं। जैमिनी और काठगृह एक पौराणिक ग्रंथ जिसमें होलिका उत्सव का वर्णन मिलता है, जिसे कहा जाता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व से इस पर्व का प्रचलन। वहीं भविष्योत्तर पुराण इसे बसंत से जोड़ते हैं। हिंदू संवत्सर के अनुसार यह उत्सव वर्ष के अंत में मनाया जाता है। कुछ प्रदेशों में होलिका के दिन ही रंगों से खेलते हैं, लेकिन दक्षिण में ये होलिका के 5वें दिन रंग पंचमी पर मनाई जाती। कहीं कहीं तो 2 से 3 दिन तक लोग होली की मस्ती में सराबोर रहते हैं। इस अध्याय के अंत में बताएंगे कि कैसे करें होली पर मंत्र सिद्ध, और क्या है भगवान शिव का सबसे प्रिय पेय। तो कहीं जाइएगा मत, शिव के रंग में सराबोर रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक अल्प विराम के बाद जल्द लौटू। हम चर्चा कर रहे थे शिव के सबसे प्रिय पेय के बारे में, होली के पकवानों के बारे में तो आपने सुना हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन भगवान शिव के प्रिय पेय भांग का सेवन करते हैं। लोग ठंडाई बनाकर स्वयं तो पीते ही हैं, साथ ही दूसरों को भी पिलाते हैं। स्त्री और पुरुष टोलियां बनाकर घर घर जाते हैं और ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते हैं। तंत्र की दृष्टि से होलिकोत्सव को अति महत्वपूर्ण माना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि तंत्र के आदि गुरु भगवान शिव माने जाते हैं। तंत्र शास्त्र का आधार यही है कि व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो और ब्रह्म से उसका साक्षात्कार न हो जाए। तांत्रिक इस दिन विशेष साधना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। होली के इस अध्याय में बस इतना ही। अगले अध्याय में लेकर आएंगे क्या खास है राम और सीता की होली में, कैसे बिखरते हैं अवध और मिथिला में होली के रंग। साथ ही होगी राधा और कृष्ण की होली की धूम, जानेंगे अगले अध्याय में। आज का दिन आपका मंगलमय हो, इस प्रार्थना के साथ मैं विशाल करवल आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।